नमस्कार, दिमुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और कुछ दिनों से मैं इस वक़्त बंगाल में हूँ और बंगाल में एक बड़ी खबर है। एलिगेशंस है चर्च और स्कूल क्रिश्चियन स्कूल के टीचिंग स्टाफ का, कि स्कूल में उनको हरास किया जा रहा है। आज वही सर्वाइवर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या वजह है स्कूल से उन्हें परेशान करने की। कोलकाता के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन स्कूल की कुछ टीचर्स ने स्कूल मैनेजमेंट के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आप खुद ही सुनिए टीचर क्या कह रही हैं। हम लोग है ना बहुत दिनों से सामना कर रहे हैं, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट हो, मेंटल हरासमेंट हो, वर्क प्लेस में जैसे कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल है, उनका सेक्रेटरी जो है, बिशप है, उन लोगों के ज़रिए हम लोग सब कुछ फेस कर रहे हैं। जैसे फिजिकल टच हो, सिग्नल देना कुछ सेक्सुअल वे में, या आप लोग थोड़ा ठीक से बैठो, हम लोगों के पास बैठो, बातचीत करो, हम लोग को एंटरटेन करो, सो दैट आप लोगों के अगर हम लोग सब फ्रेंडशिप चला रहे, अच्छा रहे, तो उसके बाद आप लोगों को ट्रीट किया जाएगा दैट वे में। ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों को देर रात भी मैसेज आया है स्कूल से कुछ ऐसी बात? 11:30-12 बजे तक। मतलब ऑफिशियल? ऑफिशियल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई स्कूल तो 12:30 बजे तक तो काम तो नहीं करते, तो वो तो ऑफिशियल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑफिशियल्स हम लोगों को किए हैं, लेकिन वो ऑफिशियल काम के लिए नहीं था। क्लास में आके कभी परेशान किया? मतलब क्लास में हमेशा, हाँ, हम लोगों को मेन जो होता था बीइंग ए टीचर, हम लोगों को टीचिंग जो है वो हम लोगों को ठीक से करने नहीं दिया जाता था। मतलब टीचिंग का जब टाइम है, वो हमेशा हम लोगों को बुला के बात करना, मीटिंग करना, हाँ, तो मतलब टीचिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देते थे, तो वो करते थे। मतलब जैसे आज क्लास बंद कर दीजिए, हमें आज मीटिंग करनी है। स्कूल आवर्स में हम लोगों को काम नहीं करने दिया जाता था, तो उस स्कूल टाइम के बाद उनको क्या करते थे, हम लोगों को रोक के रखते थे, स्टे बैक करने के लिए बोलते थे। और वो हम लोगों को शाम को 4:30-5 बजे तक ऐसे रख। वैसे जनरली स्कूल का क्या टाइम है? 1:30 स्टाफ के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए 4 o'clock आई थिंक सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक उन लोग है ना, हम लोग आने के बाद ही एक घंटे के अंदर चले जाते थे। इस मामले में जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल पृथ्वीराज चक्रवर्ती से फोन पर बातचीत की तो पहले उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि दिन 2 टीचर्स ने मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न के लिए एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल उनका स्कूल से टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और मैंने उन्हें स्कूल आने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया है। इस बात को पुख्ता करने के लिए हमने स्कूल के अन्य टीचर से भी बातचीत की। टीचर्स ने नाम न बताने की शर्त पे हमसे बात करते हुए कहा कि टीचर और सेक्रेटरी सुकल्याण हलदार उन्हें परेशान करते हैं। कभी उन्हें घंटों ऑफिस में बैठा कर रखते हैं तो कभी हैंडशेक करते वक्त उनका हाथ जल्दी छोड़ते नहीं। टीचर्स का यह भी कहना था कि प्रिंसिपल बात करते वक्त कई बार उनके सामने तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। कोलकाता के सेंट स्टीफन स्कूल की लगभग 28 ब्रांचें हैं। इन 28 ब्रांचों में ज्यादातर में महिला टीचर ही पढ़ाती हैं। बारुईपुर सेंट स्टीफन स्कूल की टीचर्स की आरोप के बाद एक अन्य स्कूल की अन्य ब्रांच की एक टीचर ने प्रिंसिपल और सेक्रेटरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि वह मानसिक रूप से बीमार हो गए। उन्हें डॉक्टर के इलाज कराना पड़ा और अभी भी वो डॉक्टर से कंटिन्यू इलाज करा रही हैं। तुम्हारे साथ तो मैम है, उन्हीं से जानेंगे। मैम, क्या हुआ था कि कब से जॉब कर रही हैं और आपको क्यों परेशान किया जा रहा है? नमस्कार, मैं 2015 से काम कर रहे और मेरा शादी हुआ था 2016 में। तो मैं आउट ऑफ कम्युनिटी जाके शादी किया था एक मुस्लिम आदमी को। उस टाइम से थोड़ा हैरेसमेंट स्टार्ट हुआ था। शादी करने के बाद जो प्रिंसिपल था वो घर में, तो हमको बुला के बोला कि तुम ऐसा शादी किया, स्कूल को नहीं बताया, स्कूल को बताना चाहिए था कि ऐसा शादी किया। तो हम सर को बोला, सर ऐसा तो हमको पता नहीं था, स्कूल का डेकोरम है कि हमको स्कूल में बोलना पड़ेगा कि किसको हम शादी करें, क्यों शादी कर रहे। तो फिर बोला, नहीं, तुमको बोलना चाहिए था कि स्कूल का डेकोरम में नहीं है, तुम एम्प्लॉय को शादी कर सकते हो। उसके बाद हमको बोला कि तुम कल से स्कूल नहीं आओगे, स्कूल मैनेजमेंट का ये डिसीजन है, कल से तुम स्कूल में नहीं आओगे। तो मैंने कुछ पूछा नहीं, कुछ भी नहीं बोला, मैंने चुपचाप घर में चला गया। उस वक्त उस दिन ही मेरा हस्बैंड के साथ सेम कन्वर्सेशन हुआ था प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल बुलाया और बोला
कि ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, कल से तुम स्कूल में नहीं आओगे, तुमको टर्मिनेट। मतलब तो आपको और आपके हस्बैंड दोनों को टर्मिनेट कर दोनों को वर्बल टर्मिनेशन दे दिया कि कल से तुम लोग स्कूल में नहीं आओगे। टीचिंग स्टाफ है आपके हस्बैंड? नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ है। हाँ। जब आपने ज्वाइनिंग किया था, आपके ज्वाइनिंग लेटर में ऐसा कुछ था कि आप स्टाफ से शादी नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद मतलब ये पहला आपके साथ हरास का जो केस था वो पहला था 2016 में ये शुरू होता है और अब लगभग इसको 6 साल होने वाले हैं। इस दौरान मतलब कैसे कैसे आपको हरास किया गया, मतलब इन द नेम ऑफ कम्युनिटी एंड ऑल? हाँ, तो उसके बाद हम लोग जब बैठा, मतलब घर में बैठे 3 महीने, मुझे कोई सैलरी नहीं मिल रहा था, कोई लेटर भी नहीं था देने के लिए कि तुम्हारा ऐसा ड्यूटी बंद हो गया। उस वक्त एक दिन हमको स्कूल में प्रिंसिपल बुला के बोला कि तुम ऐसा क्यों किया, तुम हस्बैंड को बोलो चेंज करने के लिए, मतलब अपना रिलीजन चेंज करने के लिए, तो फिर हम लोग कुछ सोचेंगे इसके बारे में, मतलब तुम लोग को फिर से मतलब कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को उसको, मतलब मेरे हस्बैंड को कन्वर्ट करने के लिए बार बार बोल रहा था कि उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके बाद मेरा हस्बैंड को भी एक दिन बुलाया, बोला कि तुम हम लोग का बात मान लो, ठीक है। वो उधर में प्रिंसिपल था, सेक्रेटरी था जब उस टाइम में, वो बोला था कि कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के बाद तुमको ये फैसिलिटी मिलेगा, वो फैसिलिटी मिलेगा। तो मेरा हस्बैंड बोला नहीं, मेरा फेथ एक साइड है, उसके साथ में हम काम का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब ये आप लोगों को बोला गया, अपने हस्बैंड को बोला गया स्कूल की तरफ से? एकदम। किसने बोला था ये? वो जो प्रिंसिपल था उस वक्त और जो सेक्रेटरी था वो लोग बोला था 2016 में। 2016 स्कूल उसको फिर से बुलाया, स्कूल में अपॉइंटमेंट दिया, फिर कि ज्वाइन कर लो, पर उसको ट्रांसफर कर दिया कोई और ब्रांच में। मतलब तरह से आपको और आपके हस्बैंड से हरास किया जा रहा था। उसको फिर ट्रांसफर कर दिया किसी और ब्रांच में बिना वजह, ठीक है, कोई वजह नहीं है, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमको बुलाया, क्योंकि हम भी रीजन मांगा था कि हमको क्यों ऐसे बिठा दिया, शादी करने के बाद ऐसा क्या है कि मतलब बिठा दिया, हम नौकरी नहीं कर सकते। उसके बाद हमको भी बुला के बोला ठीक है तुम ज्वाइन कर लो, ये वेस्टली डिपार्टमेंट में तुम ज्वाइन कर लो। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, वो खत्म हो गया बात किससे उधर में। तो एक काइंड ऑफ हैरेसमेंट था, ठीक है। 3 महीने हम लोग का मतलब मेंटल हैरेसमेंट हुआ था, बिना वजह ऐसे घर में बैठा दिया, तो कुछ भी नहीं बोलेगा क्यों, और बुला भी नहीं रहे स्कूल। उसके बाद रिसेंट में जो फिर से हैरेसमेंट हुआ है स्कूल के साथ, वो है मुझे ICSE ड्यूटी मिला था इन्विजिलेशन के लिए। मैं और मेरे साथ एक फीमेल कलीग था, एक मेल कलीग था। हम लोग सेंट जेवियर्स पानीहाटी स्कूल में गए थे इन्विजिलेशन ड्यूटी करने के लिए। उधर में हम लोग नवंबर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये था, जो ड्यूटी था हम लोग किया था। सेकेंड सेमेस्टर जो मंथ ऑफ मे था 2022, उस टाइम में हम लोग 2-3 ड्यूटी करने के बाद हम लोग का डिपार्टमेंट जो इंचार्ज है मिस मोनिका रामास्वामी, हम दोनों को, एक मेल कलीग है और एक हम दोनों को बुलाया था उधर में, बुला के बोला कि तुम दोनों का अभी ड्यूटी कल से तुम नहीं जाओगे ICSE इन्विजिलेशन ड्यूटी में, क्योंकि उस स्कूल से तुम लोगों का कंप्लेन आया है इसलिए। तो हम लोग पूछा कि क्यों, हम लोग ऐसा क्या किया कि मतलब कंप्लेन आया है। तो बोला हमको पता नहीं, तुम अभी जाके सेक्रेटरी से मिलो। तो हम लोग गया था मेन बिल्डिंग में, हम लोग का जो मेन बिल्डिंग सेंट्रल जेल में है, सेंट स्टीवन स्कूल दमदम, उधर में सेक्रेटरी साहब बैठा था। तो हम लोग गया, हमने पूछा कि सर हम लोग क्या किया, मतलब तो बोल रहे कि तुम लोग का ऐसा कंप्लेन आया है कि तुम दोनों बात कर रहे थे एग्जाम हॉल में, कि ऐसा तुम दोनों, मतलब जैसा तुम दोनों बोल के वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोल नहीं पा रहे, तो हम ऐसा क्यों टॉलरेट करेंगे। हम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग ऐसे हम क्यों टॉलरेट करेंगे, स्कूल का शेम होगा। तो हम मतलब ऐसा क्या था कि जिसमें शेम उनको लगे, बताइए। हाँ, वो खुद नहीं बता पा रहे, हमको सिर्फ ऐसा वाला हम दोनों को बोला, यू बोथ वर टॉकिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एज इफ यू बोथ आर, ऐसा बोल के फुल स्टॉप हो गया, कुछ नहीं बोल रहे। तो इंडिकेशन तो दे रहे हैं हमको, तो कुछ ऐसा कुछ इनअप्रोप्रिएट कुछ देखा है। तो उसके बाद हम बोला कि सर ऐसा, मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला एलिगेशन है तो कुछ तो होना चाहिए, मतलब ऐसा वर्बल एलिगेशन है। तो बोला हाँ वर्बल एलिगेशन है, हम तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, हम एक्शन लेगा, हम कोई बात नहीं करेगा। कैसा एक्शन लेने की बात करते हैं? कुछ नहीं बोला था क्या एक्शन लेगा, फिर बोला ये हमको मतलब कंप्लेन आया है, हम एक्शन लेगा, तुरंत एक्शन लेगा, तुम देख लेना। उसके बाद हम बोला, किसने कही थी आपको ये बात कि एक्शन लेंगे? प्रिंसिपल ने? नहीं, सेक्रेटरी सर ने, सुपर लाइन हल्दर सेक्रेटरी सर ने हम लोग को बोला एक्शन लेगा।
उसके बाद मैं पूछने गए क्योंकि हमको तो क्लैरिफिकेशन चाहिए ना, कौन किया, कंप्लेन क्या है। तो बोला उस स्कूल से कंप्लेन आया है हम लोग का प्रिंसिपल को, कि प्रिंसिपल, हम लोग का प्रिंसिपल बोला कि इन लोग के अगेंस्ट में कंप्लेन आया है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का मतलब एक्शन लेगा। फिर मैंने सर को पूछा, सर उधर में शायद सीसीटीवी कैमरा होगा उस स्कूल में, हाँ तो उधर से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसे इतना बड़ा मतलब डर्टी एलिगेशन दे रहे हैं मेरे साथ में, मेल कलीग के साथ, तो अब एविडेंस तो होगा, ऐसा वर्बल तो एक्यूजेशन नहीं होता है ना। तो वो हमको बोला शट अप, क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप? मतलब आपकी बात को उन्होंने सुना नहीं सुना, शट अप बोला, चिल्लाया मेरे ऊपर, बोला तुम क्या प्रूफ करना चाहते हैं और हमको मत बोलो कि क्या करना चाहिए, एडवाइस हमको मत दो, हमको क्या करना चाहिए, हमको पागल में हमको क्या करना चाहिए, और तुम देखेगा तुम क्या करेगा, हम क्या करेगा तुम देखेगा, ठीक है, ऐसा बोल के हमको बोला तुम बाहर जाओ, हम बाद में बात करेगा बोल के हमको निकाल दिया। टीचर्स का कहना है कि उन्होंने अपनी आप बीती स्कूल प्रशासन को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। अंत में उन्होंने एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही कोलकाता के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी ताकि लोगों तक उनकी बात पहुंचे। इस वक्त बिहार लीगल नेटवर्क की टीम पीड़िताओं को कानूनी रूप से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमने बिहार लीगल नेटवर्क की टीम से बात की है, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहे हैं। किसी भी जगह पे अगर पावरफुल लोग जब रहते हैं, जैसे इनकी स्टोरी हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग एक्टिविज्म करने वाले लोगों से पता चली, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये इतने पावरफुल हैं कि एफआईआर होने के बहुत समय बाद भी इनके जिन लोगों पे एक्यूजेशन है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तक एक सिंगल इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया। जब महिलाओं के सेक्सुअल वायलेंस का केस है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए पुलिस को। लेकिन अभी तक क्या एक्शन है? कोई एक्शन अभी आप लोग मिले हैं क्या किसी से? हम अभी तक एएसपी से मिले हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी आज मिल के आए हैं। सभी जगह आश्वासन तो मिल गया, बट आश्वासन से हम श्योरिटी नहीं कर सकते ना कि क्या एक्शन लिया जाएगा। अगर एक्शन लेना था तो टाइम पे एक्शन लिया जाता। इसका मतलब है कि जो अक्यूज्ड है वो बहुत ही पावरफुल है। ऐसे सर्वाइवर्स की, महिलाओं की सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस नहीं दर्ज होते हैं। क्या हम वेट करेंगे कि महिलाओं के साथ कुछ गलत हो जाए उसके बाद ही हम उसके साथ न्याय करेंगे? उससे पहले क्या अगर कोई क्राइम होने वाला है तो वो हैरेसमेंट की कैटेगरी में है, तो क्यों नहीं हम पहले उनकी हेल्प करेंगे? ये बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सविता अली भी इनकी मदद कर रही है। थे जो कोलकाता में हो रहे थे, 3 महिलाएं जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से पीड़ित हो रही थी, एक ही इंस्टीट्यूशन, एक ही स्कूल में प्रिंसिपल के द्वारा उन महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरह से उनको अब्यूजिंग किया जा रहा था, सेक्सुअली असोल्ट उनके साथ हो रहे थे। वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद जब उन तीनों सर्वाइवर ने बोलना स्टार्ट किया और ऋतुजा जी ने बताया कि नहीं, बिहार लीगल नेटवर्क की टीम की कलकत्ता में ज़रूरत है, तो आप इन सारे केसेस को देखिए, तो उनके और ये तीनों सर्वाइवर ने हम लोगों को रीच किया, मेल किए कि उनको मदद की ज़रूरत है। तो फिर हम लोग कलकत्ता में उनकी मदद के लिए गए थे और हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया वहाँ पे, जिसमें प्रोएक्टिव होके ऋतुजा जी और जो टीम है, त्रिदीप है और मीडिया टीम जो भी है, तो उन्होंने काफ़ी टेक्निकल वहाँ पे सपोर्ट किया।